कुछ टॉपिक्स हैं मेरे पास, आप 15-20 सेकंड 30 सेकंड लेना चाहें, ठीक है। एआई बबल या फ्यूचर? फ्यूचर तो है ही। हाँ। जैसे आप करें 99 में इंटरनेट बबल या फ्यूचर बबल भी था और फ्यूचर भी था। बट बबल स्टॉक मार्केट का बबल इतना बड़ा नहीं है, नहीं है। बिकॉज क्योंकि यूएस की जो बड़ी कंपनीज हैं हम्म, जिन्होंने एआई में पैसे इन्वेस्ट किए वो सारी डाउन है। हम्म, माइक्रोसॉफ्ट डाउन है, amazon डाउन है, मेटा डाउन है, हम्म, और खाली ये प्राइवेट वाली दो तीन चल गई हैं। हम्म, और थोड़ी जो इनको इन्वेस्टमेंट जिनके ऊपर खर्च हुई है, जैसे ये हमारे डी रैम वाले, वो जो जो सर्वर बना रहा है वो डेल, तो दैट कांट बी कॉल्ड अ बबल, इन्वेस्टमेंट बबल। चलिए, ठीक है, मतलब वो ठीक है। गोल्ड या बिटकॉइन? नहीं, उसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ओनली गोल्ड। बिटकॉइन क्या चीज होती है? अच्छा। गोल्ड बेचारा 5,000 सालों से चल रहा है, हाँ, और 5,000 साल से उसकी सारे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस है। हाँ। बिटकॉइन आप लेके भाग गए और वहां आपका वही खो गया जी, पासवर्ड, चलो नमस्ते जी, ऐसे तो ना काम होते। कोई कंपैरिजन नहीं है। पीएसयू बैंक या प्राइवेट बैंक? दीज डेज में भी प्राइवेट बैंक को काफी सारे गिर गए हैं ना, वैल्यूएशन आईसीआईसी कंफर्ट आ वगैरह। गया। हाँ हाँ ओके। हाँ। और तो हमारे पास स्टेट बैंक भी काफी टॉप, मतलब बिगर पोजीशन में बिग है। पोजीशन बिग में से। मतलब हाँ, 7-8 नंबर पे होगा, 10 हाँ, नंबर पे हाँ, होगा। हाँ। स्मॉल कैप चलेंगे यहाँ से? स्मॉल कैप सबसे ज्यादा चलेंगे मुझे लगता है। सबसे ज्यादा चलेंगे। बिकॉज क्या है, लोग क्या कहते हैं, जो हमारे पुराने फंड मैनेजर हैं वो भी इन पुरानी कंपनियों की तरफ पुराने हो गए हैं, वो क्या कहते हैं कि जी वैल्यूएशन ना 10 साल लो पे है। इसलिए मैं बोलता हूँ बाबू जी, बिजनेस भी 10 साल लो पे है उनका। हाँ, जैसे आईटी वाले पहले पहले तो 40% ग्रोथ की बात करते थे, फिर 20% की, फिर 10, अब आप बात करो 0.1 की, कि 0.1% ग्रोथ हो गई है। इट इज अ सरप्राइज, बिकॉज हमने तो जीरो सोचा था। अब ऐसी कंपनियां में वैल्यूएशन 10 साल के लो पे आ गई, इसका क्या मतलब है? हाँ, बैंक वाला एचडीएफसी बैंक पहले 30% ग्रो करता था, फिर 20, फिर 15, अब 10 से 12-15, तो हाँ, वैल्यूएशन तो कम होनी हुई। हाँ, हाँ। एंड अगर वो कंपनियां चल गई लार्ज कैप्स, तो लोग और चौड़े हो जाएंगे मिड एंड स्मॉल लेने के लिए। हम्म, बिकॉज ऑल्सो इंडिया का, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, इंडियन पब्लिक म्यूचुअल फंड्स में मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स को ज्यादा पैसे देते हैं देन द प्रोपोर्शन ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप इन द, जैसे 70% सही लार्ज बात है, कैप है, लेकिन बिल्कुल। 70% लार्ज कैप ऐसे नहीं मिलते ना। ठीक बात अब है, आप लड़ते रहो, लेकिन वो सच है। सही बात है। हाँ, और उसमें क्या है, कंपनियां भी बहुत हैं, कोई किसी को कुछ पसंद है, और अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी है, तो मैं तो मिड एंड स्मॉल के फेवर में हूँ। मिड एंड स्मॉल के फेवर में है। वैसे एंकर्स भी काफी पुराने हो गए हैं। अच्छा। अब क्या, हमें री इन्वेंट करना पड़ता है, नहीं तो लोग कहेंगे मैं सबसे पुराना हूँ। करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। अच्छा, ये इंडेक्स फंड या एक्टिव एक्टिव अब फंड्स? मेरे से ना पूछे, मेरे जैसे बंदे जो हेज फंड भी रन करते हैं, हाँ, हाँ, उनका तो काम ही एक्टिव। तो काम और ही है, इंडिया में एक्टिव ने, बीट किया है। अब आप हमारे जरा हाँ, म्यूचुअल फंड की तरफ नजर मारे हैं। मेरी तो इन्वेस्टमेंट है नहीं नहीं, एक्टिव मेरा फंड में। मतलब है कि हाँ, टू शो की एक्टिव की परफॉर्मेंस हाँ, वर्सेस इंडेक्स। हाँ, 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 ठीक है। एक ऐसा शेयर जो आपको लग रहा है कि लेना चाहिए था लेकिन छूट गया? अब ये लाइफ की बात करेंगे तो ऐसे बड़े शेयर होंगे, बट मुझे रिसेंटली तो कोई ऐसा खास नजर नहीं आया। हम्म, ग्लोबली बोले तो हमने सोचा ही नहीं कि, बट आई कुड हैव बॉट सैमसंग 1.5-2 years ago, सच एन ऑब्वियस प्ले, मैंने नहीं खरीदा। नहीं खरीदा। हाँ, अब प्राइवेट वाले तुम खरीदते नहीं, तो आदमी कहे हाय, मैं अगर एंथ्रोपिक, मेरे को हाँ, कुछ हाँ, सोचा भी नहीं। बट लिस्टेड में आई कुड हैव बॉट, ये तो मेरी गलती सैमसंग, है। ओके। इंडिया में मुझे याद नहीं आ रहा, बट अब ठीक है, इंडिया भी चल रही है तो सब ठीक है। ओके, आप थोड़ा सा आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछूंगा। मार्केट के अलावा और क्या चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है सबसे ज़्यादा? मुझे मार्केट के अलावा, पहले बात तो मैं यूएस मार्केट में भी मुझे मजा आता है, मैं तो रात को 1.5 घंटा स्टॉक बॉक्स देखता हूँ। हाँ, बट अदरवाइज मैं तो मूवीज और बुक्स का हूँ, सबको पता है जी, बुक्स बहुत पढ़ता हूँ मैं, और मूवीज भी अब कम हो गई है, बट फिर भी देखता हूँ। हाँ, एंड आई प्ले टेनिस 2 days a week, हम्म। ऑन सैटरडे संडे, और बाकी दिन वॉक। पर और वॉक में कोई इतने मुझे मजा नहीं आ रहा, बट आई डू इट। अगर समीर थोड़ा फंड मैनेजर नहीं होते तो क्या होते? अगर मेरे पास रियली फ्रीडम होती, हाँ, तो मैं मूवी इंडस्ट्री में कोई स्क्रिप्ट राइटर, कुछ कुछ ऐसे होता। हाँ, मैंने बाय द वे, मेरे पास कम से कम 6-7 बुक्स हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की। अच्छा, आई बॉट अ बुक की हाउ टू डेवलप अ स्टोरी, हाँ, और एक बुक है मेकिंग ऑफ अ, आई थिंक, हीरो, कि हाँ, हीरो की क्या जर्नी होनी चाहिए, सब मैंने पढ़ी हुई है। हम्म, एंड में मैं कुछ नहीं करता, बिकॉज बाय द वे मैंने क्लॉड पे भी ट्राई किया था हाँ, कि इफ आई गिव यू एन आइडिया स्क्रिप्ट, उसने मेरे को छोटी सी लिख भी दी थी, हाँ, बट फिर उसमें क्या होता है, टाइम आजकल इतना टाइम होता वही। नहीं है। एक ऐसी बुक जो सबको पढ़नी चाहिए, चाहे स्टॉक मार्केट, मतलब वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक ना हो लेकिन सबको पढ़नी चाहिए जो स्टॉक मार्केट में है। मेरे हिसाब से हेलो इफेक्ट जी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। मैंने अभी 1 साल पहले ट्विटर के अपने फॉलोअर्स को 200 की 150 कॉपीज भी डिस्ट्रीब्यूट की थी। हम्म, तो उसकी स्टोरी है जो इंडिया के ऊपर भी वैलिड है।
तो उसकी स्टोरी है हेलो इफेक्ट। उसकी स्टोरी क्या है कि अगर कोई स्टॉक चल रहा होता है तो आप एज एन एनालिस्ट, एज अ कमेंटेटर, एज अ फंड मैनेजर उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी स्टोरी बनाते हो। तो अगर स्टॉक 4 साल से चल रहा है, 20% हर साल चलता है, आपको कहोगे इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। किसी को नहीं पता मैनेजमेंट अच्छी है कि नहीं, लेकिन क्योंकि स्टॉक चल रहा है तो अच्छी ही होगी, राइट। तो अगर वो स्टॉक गिर जाए 40%, 6 महीने बाद लोग कहेंगे बड़ा चोर आदमी है, बाय गॉड इतना बड़ा चोर नहीं देखा, क्योंकि स्टॉक जो गिर गया। तो इंडिया की मैंने ऐसे रिलेट की एक टॉक में कि इंडिया की ना लास्ट 1.5-2 साल से मार्केट नहीं चली, अब आपको कैसे जस्टिफाई करो। तो लोग लिखने गए इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ तो सड़क नहीं कंप्लीट हुई, यहाँ तो ये हो गया, क्योंकि आपको ये जस्टिफाई करना है कि इंडियन मार्केट नहीं चली। बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस, तो आप इन लॉजिक्स में नहीं बिलीव करोगे, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि यार वो प्राइस डाउन है ना, अब ये सारी कहानी है। इसलिए इसमें इतने कैरिड अवे ना हो जाओ कि जब तक अब सड़क नहीं बनेगी मैं स्टॉक नहीं खरीदूंगा। प्राइस एक्शन होता है वो, प्राइस एक्शन से आप रैशनलाइज करने लग जाते हो। लेकिन इफ यू बिलीव दैट रैशनलाइजेशन बियॉन्ड अ पॉइंट, जैसे उन्होंने कहा कि 24 सितंबर के बाद मार्केट क्यों गिरी, क्योंकि बड़ी एक्सपेंसिव हो गई थी। तो ठीक है, पहले तो आपको पहले भी अच्छा, कोई बोले कितनी एक्सपेंसिव थी, कहो जी 20% ज्यादा हो गई। तो जब वो बढ़ रहा था तो 6 महीने पहले वो 20% कम था। तो जब एक बार प्राइस एक्शन होता है तो हमको जस्टिफिकेशन मिल जाता है हमारे। इसलिए इसको आपको याद करना होता है, कोई नहीं है जस्टिफिकेशन चल रही है, इसको छोड़ दो, भी टेंशन मत लो। तो मुझे लग रहा था, अभी भी लग रहा है, मैंने इसके ऊपर एक टॉक भी दी थी एक वेल्थ समिट में, कि कंफ्यूज मत हो, इंडिया वही है जो जब बुल रन में था तभी भी यही इंडिया था, एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। तो इन स्टोरी से आप दुखी होना चाहते हो जाओ, बट डोंट गेट वेडेड, क्योंकि अभी आप बोलोगे कि जब तक लार्ज कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी तब तक इंडिया में R&D नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। और 24 से पहले हम 25 साल तक एंजॉय कर रहे थे ना, वो फिर शुरू हो जाएगा किसी दिन। ये है पॉइंट। चलिए बहुत शानदार, ये बुक मैं भी पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच समीर जी, आज हमारे साथ आए। मैं एक्चुअली इस कॉन्वर्सेशन को और लंबा कर सकता था, होपफुली सम अदर डे, लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। चलिए।